Hello everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I welcome you all to the online summer course 220. ठीक है। तो आज जो क्लास है ये क्लास 11th का लेक्चर है मैथमेटिक्स का। तो कल हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। लास्ट लेक्चर स्पेशली मैंने वेवी कर्व को खत्म किया था, वेवी कर्व मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, राइट। उसमें मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, तो शायद आप लोगों से बन गया होगा। आप लोगों से अगर कोई दिक्कत होता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मैथमेटिक्स पोर्शन को अगर देख लिया जाए, या तो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या तो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई एडवांस से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा, पूरे चीज को बताने के बाद, पूरे थ्योरी को पूरा करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर जेई में आए हुए भी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, राइट। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करें दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने होमवर्क दिया था वो आसान था आपके लिए, आपसे बन गया होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप पूछ लें आप व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो लिख ले पहले, मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे लेक्चर में, शायद ये एक लेक्चर में खत्म ना हो पाए। इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सी सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो खासकर, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। पहला बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लिखा ये है क्या, क्योंकि ये 11th आप जस्ट अभी 10th क्लास से पास होकर आए हो, तो ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल नया चीज है आपके सामने, राइट। तो इसमें दो चीजें हैं। पहला चीज जो आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है, और दूसरा चीज ये फंक्शन है, ठीक है। तो पहला चीज तो फंक्शन अभी तक तो सुने नहीं हो आप लोग, राइट। मैंने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया 12th क्लास में वो था ये फंक्शन चैप्टर, उसका भी लेक्चर पड़े होंगे यूट्यूब में, ठीक है। चैनल, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे 12th वाले के लिए मैंने फंक्शन के ऊपर, मतलब एक फंक्शन के ऊपर अलग से लेक्चर बनाया हुआ, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये यहाँ पे सिर्फ हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि फंक्शन होता क्या है, बट वी विल कंसंट्रेट ऑन मॉडुलस। एक्चुअली मॉडुलस क्या, अपने को और सारे फंक्शन बहुत तरीके के हैं मैथमेटिक्स में, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग देखते जाएंगे। खासकर यहाँ जो हम लोग कंप्लीट करने वाले अभी दैट इज आवर मॉडुलस फंक्शन। तो पहले समझो चीजें कि होता क्या है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि पहले फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन बता दूं, मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूं कि फंक्शन बेसिकली क्या है। ये अगर समझना चाहो तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब ये समझ लो कि जैसा होता है ना आपको, जैसा आप एग्जांपल किसी भी चीज का ले लो, या तो कैलकुलेटर का ले लो, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करते हो, राइट। आप मान लो डालते हो कैलकुलेटर में 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 आपको आंसर आता है 50। तो आपने क्या किया, इनपुट डाला 10 और 5, बीच में कौन सा सिंबल यूज किया, मल्टीप्लीकेशन का, तो आपको आंसर क्या मिला 50। तो मतलब ये फिक्स है उसमें कि ये सिंबल यूज करेगा तो वो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा के आपको आंसर दे देगा। तो मैं तो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, आप कुछ डाल रहे हो, यहाँ पे इनपुट डाल रहे हो, मान लो ये कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर है, आप कुछ इनपुट डाल रहे हो तो वो कुछ आउटपुट दे रहा है, राइट है। यही चीज तो कर रहा है। तो ये एक तरीके का मैथमेटिक्स में फंक्शन का यही रोल है। फंक्शन है, उसमें आप कुछ इनपुट डाल रहे हो, राइट। इनपुट डाल रहे हो, एक्स का वैल्यू डाल रहे हो और वो क्या दे रहा है आपको, वाई दे रहा है। यही फंक्शन है, बस इतना समझ लो, बेसिक डेफिनेशन इतना अगर समझ पाते हो फंक्शन को तो बस, इससे ज्यादा अभी आपको नहीं समझना है, धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी, हम लोग समझेंगे आगे चीजों को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया फंक्शन तो हो गया, क्या फंक्शन होता क्या है, कुछ इनपुट देना है आपको, वो कुछ आउटपुट देगा, खत्म बात। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। सोच लो, आप सोच के देखो कि इनपुट तो आपके मन में 2 डालो, 5 डालो, 7 डालो, 9 डालो, 11 डालो, राइट। लेकिन नंबर से तो डालना है। अब जैसे फिर से वही बात, अगर मान लो कि ये कैलकुलेटर है या फिर कोई मशीन है जूस वाला, अब उसमें जूस, वो तो जूस मतलब फल डालोगे तो वो जूस निकलेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसमें अब पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगा। तो गाड़ी का काम है चलना, उसमें आप पेट्रोल डालोगे तो वो चलेगा। जूस मिक्सर का काम क्या है, कुछ आप डालोगे तो उसका मिक्स करके उसको जूस बना के देगा। तो जिसका जो काम है वो आपको डालना है।
तो उसी तरीके से लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से। जैसे इनपुट आप कुछ भी डाल दो, कोई सा भी नंबर, लेकिन आउटपुट क्या वो डिपेंड करेगा कि आपने सिंबल कौन सा यूज किया। आउटपुट कुछ भी नहीं आ सकता है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। बाद में ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी सुनने को, आप अभी लिख लो। इसको बोलेंगे डिपेंडेंट और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है। तो वही मैं बता रहा था कि फिर एक अलग तरीके का यहाँ फंक्शन को हम लोग को पढ़ना है, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। अब जो चीजें यहां लिखी गई है मॉडुलस फंक्शन, वो क्या होता है? फंक्शन तो मैंने समझ गया सर कि फंक्शन का ये डेफिनेशन है, ये सब चीज होता है। अब देखो मॉडुलस क्या होता है, तो आप यहाँ पे पूरा मिटाओ, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज में पढ़ना। तो पहले मैं मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। ये भी एक सेट ऑफ रूल्स है, राइट। एक कोई सेट ऑफ रूल्स है जिसमें आप कुछ डालोगे वो कुछ आपको आउटपुट देगा, खत्म बात, इतना ही कहानी है। तो मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो ये सिंबल है, ये सिंबल आज के बाद आगे के दिनों में जब भी आपको ये दिखे तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, व्हाट इज दिस? दिस इज मॉडुलस फंक्शन, राइट। तो ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन। तो इसका ये सिंबल है, इसका डिफाइन, इसको डिफाइन करने का ये तरीका है कि ये सिंबल के हेल्प से इसको हम लोग क्या करते हैं, जाना जाता है। इसको इस नेम से, इस सिंबल के नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस ये सिंबल आपको मिले तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस। अब मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो अब किसी भी चीज, देखो ये होता है ना कि मॉडुलस फंक्शन में आप कुछ भी इनपुट डालो वो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट क्या देगा अभी आपको समझ आ जाएगा। मॉडुलस फंक्शन ऐसा चीज है जिसमें आप कुछ भी इनपुट डालो, ये मान लो मशीन है, मॉडुलस फंक्शन है, कुछ भी इनपुट डालो ये आपको कभी भी निगेटिव देगा ही नहीं। तो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो ये बोलना सही रहेगा क्या कि सर पॉजिटिव देगा, निगेटिव नहीं देगा, वो मैं बता रहा हूं। तो ये भी बोलना गलत होगा कि जीरो भी दे सकता है। तो यहां पे आप क्या लिखो? नॉन निगेटिव। क्या लिखो? नॉन निगेटिव। तो ये चीज याद होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या? कोई भी नंबर डालो, उसमें कोई भी नंबर डाल दो, वो क्या देगा? उसको कन्वर्ट करके उसको नॉन निगेटिव बना देगा। मतलब वो निगेटिव अगर होगा नंबर तो उसको निगेटिव को हटा देगा, समझ रहे हो मॉडुलस का मतलब। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर ही डाल दो तो पहले से ही पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सर हम छोड़ दिए उसको तो हम कुछ भी नहीं किए। मतलब बोलने का मतलब यहां पे आप -4 डालो तो मॉडुलस ऑफ -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव को हटा देगा, नॉन निगेटिव देगा, राइट। अगर इसमें 5 डाल दो, मॉडुलस ऑफ 5 में क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ 0 डाल दो, ये क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इज नॉट, तभी मैंने लिखा है नॉन निगेटिव। या पॉजिटिव ना लिखने का कारण मेरा यही है, राइट है। आप समझ रहे हो चीजों को बेसिक तरीके से कि कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते। तो मतलब हो क्या रहा है कि अगर x को निगेटिव डाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या उसको ओपन कैसे कर रहे हैं? एक और माइनस साइन लगा के। मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि -4 का मॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ -4, और फिर वो क्या हो गया? 4। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे कि मॉडुलस फंक्शन को देखो अगर मैथमेटिकल टर्म्स में इसको डिफाइन करना होगा तो इसके दो डेफिनेशन चेंज हो जाएंगे। आपको अभी समझ में आ रहा होगा जैसे मैंने समझाया। तो ये क्या हो गया? बेसिकली इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये या तो x देगा या तो -x देगा, राइट है। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो x आप पॉजिटिव नंबर ही डालते हो, भाई क्या डालते हो? पॉजिटिव नंबर ही डालते हो। तो कोई पॉजिटिव नंबर डाल दो तो वो तो कुछ नहीं करेगा ना, उसका क्या काम है? अगर कोई किसी भी नंबर को डाले, हमको क्या नॉन निगेटिव बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी नॉन निगेटिव है। पॉजिटिव डाल दे तो ऑलरेडी नॉन निगेटिव है, तो यहां पे क्या देगा? x ही देगा, राइट है। अब देखो यहां पे अगर नंबर को निगेटिव डाल रहे हो तो निगेटिव डाल रहे हो तो वो -x देगा। तो ये -x कब देगा? जब नंबर क्या हो जाए? लेस देन 0, ठीक है, जब लेस देन 0, राइट। और यहां पे क्या देगा? यहां पे समझ लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 0 को हम इसमें इंक्लूड कर दें, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिख सकते हो 3 डेफिनेशन बना के, 0 होगा अगर x 0 होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन किए। तो ये दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन इन मैथमेटिकल टर्म्स। अब ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है। मॉडुलस क्या देगा? या तो x देगा या तो -x देगा। मॉड x का मतलब या तो x या तो -x। -x कब? जब निगेटिव नंबर हो। x कब? जब पॉजिटिव नंबर हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको आगे कमिंग चैप्टर्स में आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा, दैट इज वो क्या है? वो है ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है?
सर ज्योमेट्रिकली क्या होता है इसका मतलब, ये चीज आप ध्यान दो, ये स्टार लगा के आप समझ लोगे ना तो आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजें फिर से आएगी आपके सामने, मैं भी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मॉडुलस फंक्शन को एनालाइज किया गया तो हम लोग ज्योमेट्रिकली एक तरीके से इसके डेफिनेशन को ही दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने ज्योमेट्रिकली इसलिए बोला क्योंकि ये अगर ज्योमेट्री लगाए किसी भी चीज को ग्राफ के हेल्प से प्रैक्टिकल विजुअलाइज करके देखे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तब देखो अगर मैं बोलूं यहां पे सोच के देखो कि अगर मान लो कि आपके सामने आया -5 का मोड कितना आया 5, राइट है, 4 का मोड कितना आया 4, ठीक है, 7 का मोड कितना आया 7, -8 का मोड कितना आया 8। तो मतलब क्या बता रहा है एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन, क्या बता रहा है, किसी भी नंबर का मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, किसी जैसे -5 का आंसर वो क्या दीजिए 5। तो देखो अगर मैं यहां पे देखना ग्राफ अगर बनाओ यहां पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बनाओ। तो अगर -5 कहां पे है सर, -5 यहां पे है, 1 2 3 4 5 यहां -5 से -8 कहां पे, -8 यहां पे है, 4 कहां है 7 कहां है, तो 4 यहां पे है और 7 यहां पे है, राइट है। तो असल में वो क्या बता रहा है ज्योमेट्रिकली मॉड्यूलस फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सोचो, -5 का आंसर वो 5 दे दिया, मतलब वो ये आंसर दे रहा है, ये बता रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस इज नाइदर पॉजिटिव मतलब निगेटिव, सॉरी डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, आपको पता है डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निगेटिव हो सकता है, आप या तो इधर चलो आप कुछ ना कुछ चले हो, या तो इधर चलो कुछ ना कुछ चले हो, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लो कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये बता रहा, मान लो कि -5 का किससे डिस्टेंस बता रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ये वाला, या फिर ओरिजिन बोलो या फिर 0 बोलो इसको, ठीक है, 0 बोल सकते हो। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, यस। तो ये चीजें, ये कंसेप्ट है। अब ये चीज को मैं बहुत आगे बहुत काम आएगा, मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मॉड्यूलस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वहीं से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया गया है जेईई एडवांस में, क्योंकि उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर दिया गया है, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड कब बन जाता है, जब आप उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा था, तो ज्योमेट्रिकली देखो -8 का वैल्यू क्या है 8, तो 8 तो यही बता रहा है ना, तो 8 तो डिस्टेंस तो 8 बता रहा है, तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स, लिख लो आप, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट, इट मतलब क्या, कौन, मॉडुलस फंक्शन, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स distance of a number from, geometrically it represents distance of a number from 0, distance of a number from 0, right। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है। चलो भैया डेफिनेशन में हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुका ऑलरेडी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अपन अब जो मॉडुलस फंक्शन में कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या हम लोग को मेनली पढ़ना है, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 सबसे पहला काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो हाउ टू डिफाइन अ मॉडुलस। द फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए भाई कि मॉडुलस को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो डिफाइन हम लोगों को पता चल गया, लेकिन सिर्फ इससे नहीं, मॉडुलस एक्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा टर्म भी हो सकता है, x-5 x-4, तो उस तरीके के अलग अलग टर्म्स है, 2-3 मॉडुलस एक बार आ गया तो आप कैसे करोगे चीजों को, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम है, छोटा छोटा छोटी छोटी कंसेप्ट अगर आपको पता चलता जाए तो चीजें बहुत ही आसान आपके सामने बन के आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वहां से, ठीक है। इसको बेटा टाइप 1 लिखो। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप 1, हाउ टू डिफाइन मॉड्यूलस, ठीक है, हाउ टू डिफाइन मॉड्यूलस, यस। तो फर्स्ट थिंग, अब मैं एक चीज थोड़ा सा मिस कर दिया, आपको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था क्योंकि आप 11th में ये सब चीजें आपको अभी तक नहीं पता चली है, तो मैं थोड़ा सा बैक पे जाता हूं, हाउ टू डिफाइन मॉड्यूलस।
तो जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था कि मॉडुलस का क्या होता है, मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड x, और इसके क्या होते हैं, इसके दो वैल्यू होते हैं, या तो x या तो माइनस एक्स। x कब देगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब x देगा, और जब x लेस देन 0 है तो क्या देगा, माइनस एक्स देगा। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं ये चीज फिर से क्यों लिख रहा हूं, मैं एक्चुअली आपको ग्राफ का एक थोड़ा छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं। यहाँ पे दो टर्म आते, कभी भी आप फंक्शन चैप्टर को पढ़ो, 11th में भी आएगा रिलेशन एंड फंक्शन सेट के बाद, तो उस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला चीज पढ़ते हैं डोमेन एंड दूसरा चीज पढ़ते हैं रेंज। मैं जो 12th का लेक्चर बनाया फंक्शन का, उसमें डोमेन और रेंज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे सेपरेटली। डोमेन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और रेंज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहता हूं डोमेन और रेंज के बारे में, तो यहाँ पे आप देखो, डोमेन मतलब आपको अगर नहीं पता है तो आप जान लो, डोमेन किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। मतलब वाई को डिफाइन करना है, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसपे वाई डिफाइंड हो, वैसे सारे वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं, राइट। डेफिनेशन वगैरह लिख लोगे, आप लिख लो खुद से, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का डोमेन होता है, अच्छा फंक्शन का रेंज भी होता है। तो मैंने क्या बोला, एक्स का सारा वैल्यू जिसपे वाई डिफाइंड हो उसको डोमेन बोलते हैं। अब जहां जहां वाई का जो जो वैल्यू आया, वो सारे इंटरवल में जो भी डोमेन था उस डोमेन को रखते गए, और जो जो वैल्यू वाई का आया, उस वाई का सारे वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो वाई रेंज क्या हुआ, वाई मिनिमम से वाई मैक्सिमम, मतलब वाई कहां से कहां तक मूव किया, वाई के मूविंग वेरिएबल, मतलब वाई को अगर नापे कहां से कहां तक मूव किया उसको रेंज बोलते हैं। एक्स को अगर नापे कहां से कहां मूव किया तो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इतना चीज समझो। तो यहां पे अगर मैं मॉड्यूलस फंक्शन की बात करूं, मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको बता देना चाहता हूं। जरा ग्राफ अगर हम इसका बनाए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो चीजों को। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स हो जा रहा है ना, y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 0, मतलब x यहां से स्टार्ट हुआ 0, और 0 से बड़ा कुछ भी रखो, ग्राफ कौन सा होगा, y इज इक्वल टू x होगा। समझ रहे हो, x को आप कुछ भी रखो 0 से बड़ा तो y क्या देगा, x देगा। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो सबको आता होगा, आप 10th से आए हो तो आपको भी आता होगा अच्छे से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप बना सकते हो। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा बनेगा, जरा देखना है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 2, समझ में आ रहा है ऐसा, ये तो बहुत आसान से बना सकते हो इस तरीके से। y इज इक्वल टू x का बनेगा। लेकिन सर यहां पे जब x लेस देन 0 है ना, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये पूरे इंटरवल में ऐसा बनता है, लेकिन हम लोग को y इज इक्वल टू x पूरे में नहीं बनाना है, किसमें बनाना है, सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में बनाना है। तो ये बना। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा जब भी आप x को लेस देन 0 करोगे, तो जैसे ही y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे, आपको पता चलेगा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। मतलब 1 पे -1 पे भी 1, -2 पे भी 2, मतलब जो ग्राफ इधर बना इसका मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के लॉन्ग, तो वो ग्राफ इधर कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर मान लो y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ ओरिजिनल बनता पूरे में, इसका आप इधर वाले का इस पार्ट का मिरर इमेज ले लो x एक्सिस के लॉन्ग, तो वो बन जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो ये बना जो ग्राफ रेड वाला, वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। मैं ये ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि डोमेन और रेंज होता क्या है, समझ आया। अब देखो डोमेन रेंज का जो मैंने डेफिनेशन बताया, अब यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ को देख के डोमेन और रेंज क्या है, जैसे देखो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -2 होगा, ये -3 होगा y में, ये -1 होगा, -2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, राइट है, इस तरीके से। तो ऐसा कोई x का वैल्यू आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, जिसपे फंक्शन डिफाइन ना हो, जिसपे मतलब आपको कोई ग्राफ ना दिख रहा होगा, तो आप अगर सोचोगे, तो मैं सोच के दिखाता हूं कि मैं यहां से स्टार्ट किया, बढ़ता गया, जैसे यहां पे गया, बोला यहां पे है कि नहीं कोई, तो यहां पे चेक कर लो, यस यहां पे भी कोई वैल्यू दे रहा है ना। उस तरीके से इनफिनाइट में जाएंगे तो ये भी इनफिनाइट वैल्यू देगा, राइट है। और इधर भी जाएंगे, -1 पे भी दे रहा है भाई, -2 पे भी दे रहा है, -3 पे भी दे रहा है, मतलब इधर भी निगेटिव इनफिनाइट में जाए अगर हम, तो यहां पे भी ऊपर वैल्यू कुछ ना कुछ देगा ग्राफ। लेकिन ठीक है, ये तो समझ आए। तो मतलब डोमेन इसका क्या हो गया, अगर मैं सिर्फ डोमेन की बात करूं तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब इस फंक्शन का रेंज का बात करो, तो रेंज मैंने क्या बताया था, y का वैल्यू, y कहां से कहां तक जा रहा है,
तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ जो बन रहा है ना, ये y को कहां से कहां तक कवर किया। तो कोई बोला सर y तो यहां से स्टार्ट होकर ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है, ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू लेता जाएगा। लेकिन क्या y इससे नीचे आया क्या? कभी ये फंक्शन निगेटिव हो रहा है क्या? मैंने पहले आपको बताया मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, ये भी दूसरा नाम है उसका। अच्छा, तो ये कभी निगेटिव जा रहा है क्या? तो मॉडुलस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर कोई नंबर निगेटिव है तो ऑलरेडी एक निगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बना दिया, तो मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव एनीवेयर इन इट्स डोमेन, ठीक है, तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो मतलब इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? तो y को कहां से कहां तक कवर किया? 0 से लेके इंफिनाइट तक। तो इसका रेंज क्या लिखेंगे? रेंज लिखना पड़ेगा, तो रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनाइट। क्या 0 इंक्लूडेड है? यस सर, 0 आंसर में इंक्लूडेड है। इंफिनाइट पे इंक्लूड का ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट ओपन, तो ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। तो ये एक मैंने आइडिया दिया मॉड एक्स का ग्राफ बना के। आगे के अभी कुछ देर बाद या कुछ मान लो एक लेक्चर बाद ये ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ खेलने वाले हैं, ठीक है। मॉडुलस का ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें बहुत सी नई चीजें जो अभी तक आपको नहीं पता, ठीक है, चाहे आप रिपीटर होके आप देख रहे हो वीडियो, फिर भी आपको बहुत सी सारी चीजें नॉर्मली सीबीएसई में आपको नहीं जाने होंगे। तो इस चीज को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और खासकर 11th वाले तो आप लोग तो ध्यान से देखना ही होगा आपको, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ नया है आपके सामने। तो हम लोग आज अभी तक क्या देखे? हम लोग मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना सीखे, उसके ग्राफ को देखे। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आज के बाद सबको पता होगा, सब लोग बना सकते हो। कैसे बनाना है? वी से, राइट, वी से यहां से स्टार्ट करना है। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? 0 से इंफिनाइट। दैट्स। अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब हाउ टू डिफाइन मॉडुलस में हम लोग बहुत सी सारी चीजें क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अब जैसा मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखो, मान लो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, मैंने लिख दिया आपके सामने, सही है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये मैंने लिखा। अब सोचो यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, सोच कर देखो कि इसको डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोच के देखो। अभी मैं क्या बोल रहा था कि ये जो मॉडुलस ये पूरा है ना, ये पूरा एक ऐसा फंक्शन है ना कि अंदर वाला अगर कुछ भी चीज निगेटिव आता है ना, तो उसमें एक और निगेटिव साइन लगा के वो ओपन होता है, क्योंकि अंदर वो मतलब ये पूरा वैल्यू निगेटिव नहीं दे सकता, आंसर नहीं है, y कैन नॉट बी निगेटिव, y को निगेटिव नहीं होना है। तो y को कैसे पॉजिटिव बनाओ वो तुम्हारा काम है। तो कैसे बनाएंगे? अगर ये नंबर निगेटिव आ रहा है तो उसको और एक निगेटिव से इनटू कर देंगे, तब तो वो पॉजिटिव बनेगा। और अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तब तो हम हैप्पी हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो यहां से इसका दो डेफिनेशन होगा, समझ पा रहे हो आप चीजों को। पहला एक डेफिनेशन x माइनस 1 ही देगा, कब? जब ये पूरा टर्म पॉजिटिव, और दूसरा डेफिनेशन माइनस ऑफ x माइनस 1 देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड व्हेन दिस फंक्शन विल बिकम द इंटरनल थिंग, ये कब निगेटिव बनेगा। तो इसको कब निगेटिव बनाए? तो इसको 0 से इक्वेट कर दो हमेशा। मॉडुलस फंक्शन में आपको कैसे सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। जैसे मैंने बताया ना वेबेकर मेथड में क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते थे, अगेन हियर वी विल अप्लाई द सेम। फर्स्ट वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मींस वैसे पॉइंट जहां पे हमें एकदम क्रिटिकल कंडीशन होता है ना, क्रिटिकल का मतलब, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जहां पे अपने नेचर को ही चेंज कर दे, मतलब अभी तक पॉजिटिव हो रहा था अब निगेटिव होना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा कौन सा x का वैल्यू जिस पे ऐसा हो रहा है, वैसी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करें? x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमें पता चल गया x का वैसा कौन सा वैल्यू था जहां पे ये अपना पूरा चीज को बदल दे रहा था, पहले पॉजिटिव हो रहा था अब निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होगा। तो वो x इज इक्वल टू 1 है। तो अगेन हम लोग नंबर लाइन पे इसको डिनोट करेंगे, 1 यहां लिखेंगे, और 1 के पहले मान लो यहाँ पे 1 रखते हो, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, तो 0 का आंसर तो 0 ही देगा। अब 1 से बड़ा कुछ भी रखो ना, सोच के देखो, 1 से बड़ा कुछ भी रखो, 2 3 4 1.1 1.00001, तो वो भी पॉजिटिव ही खुलेगा। मतलब 1 से बड़ा कुछ भी रखो, ये किसमें खुलने वाला है? पॉजिटिव में, समझ रहे हो, फंक्शन पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? वेविकर मेथड वाला नई चीज है, ये दूसरा चीज है। 1 से अगर बड़ा रखें नंबर लाइन पे कुछ भी, तो ये वाला फंक्शन किसमें खुलने वाला? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन कब लागू होगा, कब ये पॉजिटिव में खुलेगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये कब खुलेगा? x लेस देन 1। तो इसका दो डेफिनेशन है, समझ में आ रही चीजें।
तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आसान शब्दों में वो ये है कि कभी भी आपको डिफाइन करना पड़े, बड़े बड़े इक्वेशन आए आपके सामने, तो डरना नहीं है। पहले आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। करेक्ट, फाइन है, इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये चीज हो गया, इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इसी को आपको डिफाइन करना है, अलग अलग मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको डिफाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री। ये आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन आया। अब इसको कैसे करोगे, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से करके बताओ कि कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले फंक्शन में ये कब, इसका सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया था डिफाइन करने के लिए। देखो यहाँ पे कितने मॉडुलस हैं, दो मॉडुलस। तो दो मॉडुलस मतलब इसको भी हमको नहीं पता कि कब पॉजिटिव में खोलना कब निगेटिव में, इसको भी नहीं पता कब पॉजिटिव में खोलना कब निगेटिव में। तो पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट, इसको जब जीरो से इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1, और इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा 3। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक 1 और एक 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाए ना भाई आपके सामने, तो बस क्वेश्चन तो आधा सॉल्व हो गया। आप सोचो कि 3 से बड़ा कुछ भी रखो, अब आपको तीन डिवीजन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 स्टेप्स में। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो आप यहाँ पे, तो 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर लोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव में ओपन होगा। आपको पता है कि ये पहले ही से नंबर पॉजिटिव आ गया, तो मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है, हमको पॉजिटिव आंसर देना है, पॉजिटिव या फिर जीरो, तो नॉन निगेटिव बोलना ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे 3 से बाद या 3 को रखोगे तो आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, वो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव अंदर वाला बन रहा है, तो उसको भी पॉजिटिव में ओपन करेंगे। तो 3 से बड़ा कुछ भी रखोगे पॉजिटिव में ओपन होगा, ये वाला समझ लो, ये वाला। और 3 से बड़ा कुछ भी रखो, ये वाला किस में ओपन होगा बताओ, ये भी तो 3 - 1 कर दो तो 2 आ जाएगा, और 3 से ऊपर रखो 4 - 1 तब तो 3 आ गया। तो मतलब 3 से बड़ा अगर लोगे तो ये भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला। तो इसका 3 डेफिनेशन होगा आपके सामने। क्या क्या डेफिनेशन होगा देखो, ठीक है। अब एक डेफिनेशन जो होगा, क्या करते हैं हम लोग 3 1 ये 3 हम लोग पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए। अब 3 से बड़ा रखोगे तो ये पार्ट पॉजिटिव में खुलेगा और ये भी पार्ट पॉजिटिव में खुलेगा। तो ये जो y इज इक्वल टू है ना, इसका क्या क्या आंसर आएगा अगर 3 से बड़ा रखेंगे, तो ये वाला, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस x माइनस 3। कोई दिक्कत आपको, देखो ना पॉजिटिव में मैंने ओपन कर दिया दोनों को। कब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन। अब 1 से 3 के बीच में ध्यान दो, 1 से 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो कौन सा पॉजिटिव में खुलेगा कौन सा निगेटिव में, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर देख के देखो कि 1 से 3 के बीच में, मान लो 3 से छोटा कोई नंबर रखो तो ये तो अंदर वाला निगेटिव बन जाएगा। सोच के देखो, तो जैसे अंदर वाला निगेटिव बना तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे को निगेटिव में ओपन करना पड़ेगा। और 1 से ऑलरेडी ये बड़ा बोल रहे हो, 1 से 3 के बीच में, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही खुलेगा। इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो 1 से छोटा होगा तब तो प्रॉब्लम होगा। तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये निगेटिव में खुलेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा x माइनस 1, ठीक है, और माइनस x माइनस 3। समझ में आया मैंने माइनस क्यों लिखा, ये कब, जब x बिलोंग्स टू 1 से 3, राइट है, ठीक है, 1 से 3। अब देखो, अब तीसरा स्टेप, अगर 1 से छोटा रखो वैल्यू, 1 से छोटा रख दो, तो 1 से छोटा रखो तो ये भी निगेटिव में खुलने वाला है, ये भी निगेटिव में खुलने वाला है। तो आएगा क्या आपके सामने, माइनस x माइनस 1 और माइनस x माइनस 3। ये कब होगा, जब x लेस देन किससे हो, 1 हो, ठीक है। हाँ 1 भी तो हो सकता है, ये पॉजिटिव में खुलेगा, 1 भी हो सकता है, यहाँ 3 नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसा रख दो, ठीक है। वैसे 3 कर भी दोगे तो वो 0 आएगा, ऐसा लिखो। ये इक्वल टू साइन भी लगा दोगे, नहीं इक्वल टू भी लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी 0 आना है। तो 0 से कोई मतलब नहीं कि 0 का आएगा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये चीज, इसका ये डेफिनेशन हुआ। और मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करने बोल रहा हूं वो आपको बेसिकली डिफाइन करने बोल रहा हूं, हाउ टू डिफाइन मॉडुलस। तो हो तो गया डिफाइन। तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस रहते तो हमें डर लगता है कि करना क्या है। आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आ गया। अब ये सब आपको यूज करना है कि जब भी y को सॉल्व करना है तो देख लो x का किस वैल्यू पे इसका आंसर निकालना है। जैसे आप निकालना बोले
कि ये वाला देखो, आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा ये सोचो कि सर ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो तो बताइए आप। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा, कि पूछा जाएगा फाइंड y एट x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 पे y फाइंड करो। तो -5 देखो किस में आ रहा है, तो 1 से छोटा है -5, तो ये वाला डेफिनेशन हम लोग यूज करके आंसर निकाल लेंगे। या फिर आप समझदार हो, सब लोग समझदार ही है, तो 5 -5 को डायरेक्ट यहाँ रखो, तो -5 -1 कितना हो, -6 मतलब 6, ठीक है समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या हो गया, -5 -3 8 + 8, तो 8 6 कितना हो गया 14, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे -5 रखो, तो -5 -6 तो 6 हो गया, 8 + 8, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हम लोग लाते हैं। तो अभी तो सिर्फ आपको डिफाइन करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को समझेंगे, राइट। अगला चीज देखो आप, अगला क्वेश्चन लिखो, आपको डिफाइन करना है 11th क्लास आप लोग के लिए। देखो कुछ मैं बेसिक यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो आपको डिफाइन करके लाना है, बहुत ही आसान सा है, ये आप खुद से करो। तो सब एक जैसे क्वेश्चंस मैं बार बार करवाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा जो बाकी लोग देख रहे हैं। तो आप लिख लो इसको, मान लीजिए x-1 का मॉड है, इसको आपको डिफाइन करना है, y इज इक्वल टू x-5 है, इसको आपको डिफाइन करना है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, और भी क्वेश्चन लिख सकते हो, तो ये आप करके लाना। अभी जो हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले वो लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, मान लीजिए आपके सामने है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन y इज इक्वल टू x-1 + 2 x-5, x-1 + 2 x-5, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगेन इसमें भी डरने की बात नहीं है। अगेन इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम थिंग, वी हैव टू अप्लाई, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स, वैसे पॉइंट्स जहां पे हमें दिक्कत लगे कि कहीं ये पलट सकता है, तो वैसे पॉइंट्स बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे x-1 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे x-5 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये है अपना क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट है। तो क्रिटिकल पॉइंट 5 करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन एक ऐसे ही ड्रॉ करते हैं समझने के लिए चीजों को। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 से बड़ा, 1 से छोटा और एक नंबर 1 से 5 के बीच में, 3 केस हम लोग देखेंगे। तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तीनों रीजन को थोड़ा सा समझ के उसके बाद इसके डेफिनेशन को हम लोग फिर से डिफाइन करते कि ये कहाँ कहाँ, तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। सोच के देखो, जैसे ही 5 से बड़ा कोई वैल्यू रखो, 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा पे ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खुलेगा। और ये तो भाई बोल रहे हैं कि हम तो 1, मेरा तो अपना लिमिटेड है 1, और आप ऑलरेडी हमको 5 दे रहे हो, तो हम तो पॉजिटिव में ही खुलेंगे। तो 5 से बड़ा लेगो तो दोनों पॉजिटिव में खुलेगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे x-1 + 2 x-5। ये कब हो, ये डेफिनेशन कब लगेगा, जब x > 5, करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर 1 से 5 के बीच में लोगे तो ये तो बोले थे हम तो पॉजिटिव में अभी भी खुल रहे, भाई मेरा तो 1 ही लिमिट है। और ये तो बोले कि अब हम लेकिन निगेटिव में खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही 5 से कम नंबर डालो तो ये निगेटिव बन जाए, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और निगेटिव से इंटू करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये बोलेगा कि अभी हम x-1 से ही खुलेंगे, और ये क्या बोलेगा -2 ऑफ x-5। समझ आया माइनस क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे लिख देना x कहां से कहां तक लाई करेगा, x लाई करेगा 1 से 5 तक, ठीक है। तीसरा केस, अगर 1 से भी छोटा रखो तो ये भी निगेटिव खुलेगा, ये भी निगेटिव खुलेगा। तो ये कितना बन गया, -(x-1 -2 ऑफ x-5)। ये कब होगा, जब x ≤ 1, या फिर x <1 लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हम समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यार, बहुत आसान सी चीजें हैं, और ये डिफाइन करने का ही तरीका मैं अभी तक बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग गए नहीं है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ डिफाइन करना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, हाँ अगला लिखो एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू -x mod x और +2 x-1, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल टू x-1 + 2 x-3 + x-5। ये आपको निकालना है।
तो देखो ये होमवर्क में यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जीरो को आप छोड़ ना दें। बहुत बहुत बार कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी करने में सर 1 तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने ले लिया, जीरो को आप ले ही नहीं रहे हो, जैसे जीरो को छोड़ दोगे तो ये सॉल्यूशन गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने, आप इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट अपने पास क्या निकल के आएगा, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 1, इसको 0 से इक्वेट करेंगे 3, और इसको करेंगे तो 5। तो हम लोग के पास टोटल अब कितना केस हो गया, 1 3 5। तो मतलब एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, चार एरिया, मतलब 4 डेफिनेशन होगा इसका। टोटल कितने डेफिनेशन होंगे हमारे पास, 4 डेफिनेशन आपके पास होंगे। तो हम लोग चारों को लिख देते हैं थोड़ा सा। 4 क्या क्या बनेगा, पहला डेफिनेशन अगर 5 से बड़ा रखो तो ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे, x - 1 + 2 x - 3 प्लस x - 5। ये डेफिनेशन कब लागू होगा, जब x कहां से कहां तक है, x जब कहां से कहां तक है, x > 5 है। समझ रहे हो आप, ये जरूरी लिखना है आपको, क्योंकि फंक्शन को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। भैया ये डेफिनेशन किसी को कब यूज करना है वो बताओगे तब, नहीं तो वो तो कभी भी यूज कर लेगा। ये डेफिनेशन पकड़ा, x को -2 रख दोगे, -2 यहां पे डाल के बोले सर आंसर नहीं आ रहा है। ये डेफिनेशन कब पकड़ना है, जब x > 5 हो, तभी ये डेफिनेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। Again, in the similar way, you can define other 3 cases, right? You can do that. Yes. तो ये सब आपको करना है, ये सब आसान सी चीजें हैं, कैसे डिफाइन करें मॉडुलस को। और देखो कोई भी दिक्कत इसमें लेना नहीं है यार, बहुत आसान है। अभी तक आसान सी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें है कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगी क्वेश्चंस में बनाने में। ठीक है, वो चीज हम लोग अभी देखेंगे। ये डिफाइन कर लोगे आप, डिफाइन कर लेना, कमेंट में कमेंट करो, कोई डाउट होता है तो आप बताओ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 लिखो, टाइप 2। अभी तक हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे, टाइप 2। टाइप 2 में जो भी चीज हम लोग ने सीखा है अभी तक टाइप 1 में डिफाइन करने, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्व। कोई क्वेश्चन रहेगा मॉडुलस का, उसको सॉल्व करना रहेगा। मतलब वी हैव टू फाइंड दैट x फॉर विच दिस y इज इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा दिया रहेगा। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, टाइप 2 के अंदर एक क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले x - 1 + 2 x - 3 प्लस x - 5। ठीक है, ये चीज है, ये किसके बराबर हो गया, ये 20 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 20 के बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको कि ये जो पूरा जो वैल्यू ना, आपको इसमें क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है कि x का सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, मतलब ऐसा कौन कौन सा x पे ये चीज 20 के बराबर होगा। राइट है, सिंपल है यार, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, ये आपके सामने फर्स्ट टाइम ऐसा आया हो कि सर ऐसा भी क्वेश्चन है, हम लोग ने देखा नहीं था। तो आप लोग यहां तक तो देखिए हो, अभी तक जो मैंने समझाया। आप क्या करते हैं, ये इक्वेशन को 20 से इक्वेट कर दिया, तो किस x पे ये 20 हो सकता है, वो सारा x हो सके, एक ना हो, दो ना हो, हजारों, तो आपको हजारों आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। सर 1000 आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो वो मैंने आपको पहले ही इंटरवल्स मैंने बताया है कि किसी भी आंसर को इंटरवल में कैसे लिखा जाता है, राइट, शॉर्ट फॉर्म में, कि 2 से अगर इंफिनाइट तक आंसर है तो 2 से इंफिनाइट लिखा जाता है। उस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्यूशन देना है। अगेन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो पहले मैंने अभी तक जो आपको बताया, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, x क्या क्या आ गया, एक तो 1 आ रहा है सर, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। शायद ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, यस। तो लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, उसके डेफिनेशन को हम लोग वहां पे यूज, जो भी हम लोग डिफाइन किए थे उसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करने वाले। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, और 3 क्रिटिकल पॉइंट का केस कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा। तो केस हो गया टोटल 1 2 3 4 पार्ट में इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, और वो 4 पार्ट में हमेशा हम लोग इसको 20 से इक्वेट करेंगे। राइट है, जैसा देखो अभी देखो, बस आराम से आप देखो सॉल्यूशन को, आपको ना समझ में आया तो आप बोलना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग y को 4 तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहला डेफिनेशन अगर 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, सबको पॉजिटिव में खोलेंगे, तो ये क्या होगा, x - 1 + 2 x - 3 एंड प्लस x - 5। राइट है, ये चीज है पहला। दूसरा डेफिनेशन क्या है, ये कब डेफिनेशन कब यूज होगा, जब x क्या है, > 5। दूसरा क्या, 3 और 5 के बीच में अगर आ जाए तो ये नेगेटिव खुले, बाकी ये दोनों पॉजिटिव खुले, तो ये क्या आएगा, दूसरा डेफिनेशन x - 1 + 2 x - 3 एंड माइनस x - 5।
राइट है। ये क्या हो जाए जब x क्या हो जाए 3 से 5 के बीच लाई करे, ठीक है, फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 3 to 5। अब तीसरा डेफिनेशन क्या है, 1 से 3 के बीच में लोगे तो ये तो पॉजिटिव में ही खुलेगा अभी भी, बाकी ये दोनों नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 एंड माइनस 2 x माइनस 3 एंड माइनस x माइनस 5, राइट है। अब देखो यहां पे अगर ये 1 से छोटा ले लो, तीसरा चौथा केस, तो ये भी निगेटिव में खुलेगा, माइनस x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 एंड माइनस ऑफ x माइनस 5। तो ये चार डेफिनेशन हो गए हमारे पास। कब कब डिफाइन है, ये कब डिफाइन था जब x क्या था, कहां से कहां तक 3 और 1 से, और ये क्या है x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1, ठीक है। ये चार डेफिनेशन है अपने पास। अब क्या सॉल्व करना है, देखो हर एक डेफिनेशन में देखो हम लोग इसको डिफाइन तो कर चुके हैं, मॉड वर्ड का तो अब सवाल है नहीं, मॉड तो हट चुका है, तो अब नॉर्मल ये लीनियर इक्वेशन ही तो बनेगा। सोच के देखो ना, ये ब्रैकेट ब्रैकेट हटा दोगे आप तो ये क्या बनेगा x, ये 2x और ये x, तो 2x एक 3x और एक 4x, टोटल मिला हो तो 4x बचेगा। मतलब मैं आपको अगर बताना चाहूं कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या बन रहा है यहाँ पे आपके सामने x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 6 प्लस x माइनस 5, तो ये क्या बना है, इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक x यहाँ पे 2x यहाँ पे और x यहाँ पे 2 1 3 1 4, तो ये बना 4x, समझ में आ रहा है। ये माइनस 1 था और ये 3 दूनी 6 माइनस 6, तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो गया, और माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12, तो 4x माइनस 12, ये क्या आ गया 4x माइनस 12, ये वाला डेफिनेशन। और इसको किससे इक्वेट करना है 20 से, जो क्वेश्चन में दिया उससे इक्वेट कर दो, तो इसको 20 से इक्वेट करो, ठीक है। पहले केस को 20 से इक्वेट किया तो यहां से आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 20 प्लस 12 कितना हो गया 20 10 30 2 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। इसमें आंसर क्या है x इज इक्वल टू 8। तो मतलब हम लोग को यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पे गलती होने की संभावना है कि ये डायरेक्ट आंसर आपको नहीं बोल देना है कि आंख बंद करके x इज इक्वल टू 8 है सर, x इज इक्वल टू 8 आंसर, ऐसा नहीं बोलना है। क्यों, आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है वेदर यू व्हाट यू गेट द वैल्यू, वेदर दिस वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस और नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे ये जो डेफिनेशन था ये कब यूज हुआ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तभी यूज हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वेदर दिस इज सेटिस्फाइंग दिस और नॉट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो 8 ऑलरेडी 5 से बड़ा है या 5 के बराबर 5 से बड़ा है, तो मतलब 8 आंसर आएगा। सेकेंड थिंग, आपको ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूं, दूसरा केस आएगा आपके सामने, तो यहां पे एक आंसर तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 8, कौन से केस से, पहले वाले से। अब दूसरा वाला से मैं यहां पे यूज करता हूं, अब देखो दूसरा वाला मैं अगर यूज करूं तो क्या आएगा, ये तो x माइनस 1, ये 2x, तो 2x और x 3x और 3x माइनस x 2x, ठीक है, ये बचा 2x, और देखो माइनस 1 और माइनस 6, ठीक है, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 और प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है, ये किसके बराबर करना है 20 के बराबर। हमेशा आपको डेफिनेशन को किससे इक्वेट करना है 20, तो ये जैसे ही 20 के बराबर आप करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 20 2 22, 22 बटा 2, ये कितना आ गया 11। मैंने आपको बोला था ना आंख बंद करके आपको आंसर नहीं देना है कि सर 11 इज द आंसर, बिकॉज दिस definition is given in the interval of 3 to 5, but what you are getting here, you are getting 11, so 11 is not lying in this, so 11 is not the answer, we have to neglect this। हमको इस आंसर को क्या करना पड़ेगा, हमको इस आंसर को क्रॉस मार्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर जो होगा इसको ऐसे करके कट कर दो कि ये आंसर हमारे रिवीजन में नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर 11 को यहां पुट करके आप देख लो आपका आंसर 20 नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, आपका यही काम है, आप चेक करके देखो, ठीक है। तीसरा कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो तीसरा कंडीशन जो है वो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ रहा है देखो भैया जरा ध्यान से, तो ये तीसरा कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो यहां से x, यहां से माइनस 2x, यहां से माइनस x, तो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस x, तो माइनस 2x, ठीक है, समझ में आ गया, माइनस 2x आया, और यहां पे माइनस 1, यहां पे प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6, तो मतलब कितना प्लस 5 आ गया, और प्लस 5 और प्लस 5 कितना आ गया 10, ये किसके बराबर करना है 20 के बराबर। जैसे 20 के बराबर तो x इज इक्वल टू कितना है 20 माइनस 10, 10 बाई 2, तो 10 बाई 2 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है। क्या माइनस 5
इस रीजन में लाई कर रहा है क्या? नहीं सर, ये जो डेफिनेशन था ना, ये हम लोग का कब डिफाइन होता है? जब x 1 से 3 के बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है? x -5 आ जा रहा है। सो यहाँ पे भी x -5 को हम लोग आंसर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो सर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये डिफाइन कब था? जब 1 से 3 लेते थे x को तब। अब लास्ट वाला हम लोग का बचा, तो लास्ट वाले को भी कर लेते हैं अपन। तो लास्ट वाला जो है उसको अगर देखो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये -x, ये -2x -x, तो 2 1 3 1 4, तो -4x, और ये कितना आ गया? 1, ये आ गया 6, ये आ गया 5, तो 6 5 11 और 1 12 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया 20 -12 मतलब 8, -8 बटा 4, ठीक है, -8 बटा -4, ठीक है, 20 8 सॉरी -8 तो मैं पहले से ही ले लूं, तो यहाँ पे -4 नहीं होगा, ठीक है। 20 ऐसा समझ लो कि ये आ गया 20 -12, ये 8 आ गया, और यहाँ पे -4 गया, तो ये कितना आ गया? -2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो अब बताओ कि -2 आंसर है या नहीं है? तो सर ये जो डेफिनेशन यूज था, ये कब डिफाइन था? जब x 1 से छोटा हो। तो ऑलरेडी x 1 से छोटा है, x क्या गया? -2 आ गया, तो आंसर होगा या नहीं होगा? यस सर, ये तो आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? -2 तो होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना इसका क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मैं बताया था कि अगर आपको डिस्क्रीट एलिमेंट को डिफाइन करना है, सिर्फ हमें 2 ही आंसर लिखना है, क्या क्या? -2 और 8, ठीक है। तो -2 और 8 को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द आंसर, ये आप ध्यान दे देना कि ये आपका आंसर है। तो ये था इंपॉर्टेंट आज का, कि इस तरीके से हम लोग मॉडुलस के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट है। ये चीजें आपको एकदम ध्यान से समझो, आप एक बार और रिवाइंड करके देख लो, क्लास 10 से जो लोग आए हो अभी, ठीक है, 11th वाले बच्चे, और बाकी रिपीटर वाले को तो समझ में आ ही रहा होगा ऑलरेडी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस 11 12 के दौरान आप पढ़ चुके हो ये सब, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे, बहुत आसान है, आपको आराम से करना है। एक क्वेश्चन लिखो अगला, सॉल्व x -1 -2 x -3 is equal to -1 is equal to -1। सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस। मींस सॉल्व दिस का मतलब x का वो वैल्यू आपको निकालना है। बहुत आसान सा चीज है। पहले अपने का काम क्या है अपना, पहले इसको डिफाइन कर दो। लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या करो? डिफाइन कर देता है अलग अलग डेफिनेशन में, फिर उसको इससे इक्वेट करें, खत्म बात। यही तो कहानी, यही तो मैंने आपको कहानी सुनाई अभी तक। तो यही कहानी को आपको याद करना है कि कहानी क्या था, उसके बाद उस कहानी को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या था? एक तो क्रिटिकल पॉइंट था x = 1 और x = 3, ठीक है। गलती तो नहीं किया मैं? तो यहाँ पे y का 2 डेफिनेशन होगा, तो यहाँ पे y के 2 डेफिनेशन को बना देते हैं, 3 डेफिनेशन होगा, सॉरी। एक 3 से बड़ा, जैसे यहाँ पे लिखोगे 1 और एक 3, तो एक 3 से बड़ा, एक 1 से 3 के बीच में, एक 3 से बड़ा और एक 1 से छोटा। तो 3 डेफिनेशन, 3 से बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो खुलेगा ऐसा x - 1 -2 x -3, ये माइनस साइन पहले से था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कब डिफाइन है? जब x > 3 लेना है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये कब, दूसरा केस क्या है? 1 से 3, 1 से 3 लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये बंदा बोलेगा कि हम तो अभी भी पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? x - 1, इसमें आपको निगेटिव आ रहा था तो इसको एक और निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? +2x - 3, राइट है। ये कब आएगा? जब x कहां से कहां तक लाई करेगा? x लाई करेगा 1 से 3 तक, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन क्या है? x < 1, x 1 से छोटा पे कौन सा डेफिनेशन यूज होगा वो आपको देखना है। तो x 1 से छोटा पे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये बनेगा -x - 1, और ये तो वही बनेगा x - 3, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन को यूज करना और हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से इसको मिटा देते हैं। इधर वाला आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटाता हूं ताकि मैं इधर का सॉल्यूशन बना के आपको बता सकूं, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि हाँ, मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये चीज था आपके सामने, अब इसको हम लोग लिख देते हैं, ये x और ये -2x, कितना -x आएगा, -x, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 × -3 +6 हो जाएगा, तो -1 + 6 +5,
ये किसके बराबर करना है अपने को, -1 के बराबर करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल टू -1 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 6। क्या x इक्वल टू 6 अपने रीजन में आ रहा है? यू हैव टू क्रॉस चेक अगेन। यस, हियर आल्सो इट्स सेइंग you have to take x greater than equal to 3 and we are getting x is equal to 6, that is correct। तो यहां से एक करेक्ट आ गया। दूसरा चीज यहां पे देखना है कि दूसरा क्या आएगा, x प्लस 2x, तो क्या आ गया 3x। ये क्या है, -1 माइनस 6, -1 माइनस 6 तो -7 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू क्या करना है, -1 के बराबर लेना है। तो यहां क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 दूसरा आंसर आ गया। तो क्या ये 2 हम लोग को लेना चाहिए? यस सर, ये भी तो बोला जा रहा है कि 1 से 3 के बीच में, और 2 इज लाइंग बिटवीन 1 to 3। यस, इट्स करेक्ट। तीसरा कंडीशन क्या है, ये आ गया -x, ये 2x माइनस x, x आ गया, ये हो गया +1 और ये हो गया -6, राइट है। तो -6 + 1 तो -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या हम लोग के रीजन में है क्या, नहीं है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि कौन कौन सा आंसर अपने को लेना है। तो x इज इक्वल टू 6 इस रीजन में था, सही है। x इज इक्वल टू 2 इस रीजन में था, सही है। x इज इक्वल टू 5 इस रीजन में नहीं था, बट इस यहां से हम लोग को ये आंसर मिला, इसलिए ये वाला आंसर को क्या करेंगे, कट करेंगे। समझ में आया चीजों को? तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू, क्या क्या हम लोग का आंसर है, मिडिल ब्रैकेट में यूज करेंगे क्योंकि हम लोग दो ही एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, 2 और 6, राइट, 2 और 6। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आ गया चीजों को कैसे आपको करना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क दूंगा, लिख लो आप, होमवर्क में लिखो एक और क्वेश्चन। ठीक है, लिखो x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये आपको होमवर्क में करके लाना है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देना है, और आप कमेंट करो वीडियो के नीचे, सर इस मेरा आंसर ये आया, इसका क्या क्या आंसर है। आप भली बात अब तक सीख गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस, मतलब सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन, आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का निकालना है। ठीक है, तो अभी का समय काफी हो गया है, तो बाकी की चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब जो अगला लेक्चर जो हम लोग का होगा वो ग्राफ होगा, ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर। ठीक है, तब तक के लिए इन चीजों को, जिनके लिए नया होगा, आप लोग देख के करो, एक बार फिर से देखो, ये सब सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपके, तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तब आपको ग्राफ थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।